फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में क्या अंतर होता है? दोस्तों, आज के समय में हम सभी टीवी पर ऐसे बहुत सी एडवर्टीज देखते रहते हैं जिनमें लोग वॉशिंग मशीन में कई तरीकों से कपड़े साफ करते हैं। ये बात सच है कि जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति हुई है, ठीक वैसे ही बाजार में कपड़े धोने से लेकर उन्हें सुखाने तक के लिए बहुत सी आधुनिक वॉशिंग मशीनें आने लगी है। लेकिन जब से बाजार में फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का आगमन हुआ है, तब से लोगों के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा बनी रहती है कि उनके लिए फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सही है या पारंपरिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो चलिए जानते हैं आखिर इन दोनों प्रकार की वॉशिंग मशीन में क्या अंतर है और इनमें से कौन सी बेहतर है। अगर फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बीच के सबसे बड़े अंतर की बात करें तो इनका सबसे बड़ा अंतर उनके दरवाजे में देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों के दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग जगह पर बनाए किए हैं। एक तरफ जहां फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का दरवाजा मशीन के सामने या बगल वाले हिस्से पर होता है, तो वहीं टॉप लोड वॉशिंग मशीन में हमें दरवाजा ऊपरी हिस्से में देखने को मिलता है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम इंसान कोई भी मशीन खरीदने जाते हैं, तब हमारा ध्यान सबसे पहले उस मशीन के ऊपर जाता है जिसे चलाना या कहें ऑपरेट करना आसान होता है। अगर फ्रंट और टॉप लोड वॉशिंग मशीन की बात करें तो इनमें से टॉप लोड वॉशिंग मशीन को चलाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को झुकना नहीं पड़ता और वो खड़े खड़े ही आराम से अपने कपड़े इसमें डाल और निकाल सकता है। एक तरफ जहां टॉप लोड में झुकने की जरूरत नहीं होती, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए झुकना ही पड़ता है, जो कि उन लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है जिन्हें कमर और घुटनों में दर्द रहता है। इसके अलावा भी अगर आप अपने कुछ कपड़े मशीन में डालना भूल गए हैं, तब टॉप लोड में आप धुलाई के बीच में ही अपने बचे हुए कपड़े मशीन के अंदर डाल सकते हैं, जबकि फ्रंट लोड में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आपका वॉशिंग पाउडर और पानी खराब हो सकता है और आपको नुकसान झेलना पड़ जाता है। ये जानने के बाद कि टॉप लोड को ऑपरेट करना फ्रंट लोड मशीन से ज्यादा आसान होता है, आपके मन में ये ख्याल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन दोनों मशीनों में से ज्यादा जल्दी कपड़े कौन सी मशीन धोती है। अगर जल्दी धुलाई की बात करें तो इतनी ज्यादा आधुनिक होने के बाद भी फ्रंट लोड टॉप लोड वॉशिंग मशीन से पीछे है, क्योंकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन में एजिटेटर लगा हुआ होता है, जो एक तरह का मैकेनिज्म है जो कपड़ों को घुमाता है, साथ ही पानी को भी मशीन के अंदर से गुजारता है, जिस वजह से मशीन के अंदर बहुत ही तेज कंपन होता है और कपड़े बहुत ही तेजी के साथ धुल जाते हैं। अब जब इनकी तेजी के बारे में बात ही हो रही है, तब हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर इनमें ज्यादा साफ कपड़े कौन सी मशीन धोती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टॉप लोड के अंदर अभी भी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस्तेमाल होने के बावजूद भी अगर इसमें ज्यादा कपड़े डाल दिए जाते हैं, तब ये कपड़ों को कभी कभी खराब भी कर देती है और उन्हें अच्छे से साफ नहीं करती। खैर, फ्रंट लोड मशीन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कपड़ों को धीरे मगर बहुत ही जेंटल तरीके से साफ करती है। वैसे आप मशीन में कितने कपड़े डाल सकते हैं, ये मशीन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर आपकी मशीन 6 किलोग्राम कैपेसिटी वाली है, तब आप इसमें 30 शर्ट, 12 जीन्स और 12 टॉवेल एक साथ साफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रति 1 किलो कैपेसिटी पर 5 शर्ट, 2 जीन्स और 2 टॉवेल साफ की जा सकते हैं। हालांकि अगर आप और ज्यादा कपड़े धोना चाहते हैं, तब बाजार में आपके लिए और भी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीनें मौजूद हैं, जिनमें ज्यादा कपड़े साफ किए जा सकते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर फ्रंट लोड और टॉप लोड दोनों ही वॉशिंग मशीनें अपने आप कपड़े धो रही हैं, तब उनमें ज्यादा पानी तो जरूर लगता होगा। पर जिस हिसाब से आज दुनिया भर में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, तब इस दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले ये जरूर देखता होगा कि आखिर किस मशीन में दूसरे के मुकाबले कम पानी लग रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में न सिर्फ टॉप लोड के मुकाबले कम पानी का इस्तेमाल होता है, बल्कि ये कम बिजली की खपत भी करती है। अगर जानकारों की माने तो एक परिवार दिन भर में करीब 300 गैलन पानी का इस्तेमाल करता है, जिसमें इसका 17% सिर्फ कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। जब कपड़े फ्रंट लोड मशीन में धुल रहे हो, तो अब जब इसमें कम पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तब इतना तो स्वाभाविक है कि इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी काफी कम होगा, क्योंकि ज्यादा पानी में ज्यादा डिटर्जेंट लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रंट लोड में आपको अच्छे और महंगे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होगा, वरना उसका दरवाजा खोलते ही बहुत सारा झाग आपकी बाथरूम और कमरे के फर्श को खराब कर सकता है। खैर, खराबी से एक बात याद आई कि इन दोनों की आज के लोग हाइजीन ज्यादा फॉलो करते हैं, जिस वजह से किसी भी चीज को लेने के
बाद वो देखते हैं कि वो हाइजीनिक है या नहीं। वैसे टॉप लोड इतनी ज्यादा हाइजीनिक नहीं है, पर क्योंकि फ्रंट लोड महंगी है इसलिए वो हाइजीनिक भी है। अब एक बात जो हर कोई नई वॉशिंग मशीन लेने के पहले सोचता है कि वो वॉशिंग मशीन उसके घर पर कितना स्पेस कवर करेगी। आज दुनिया भर में ये देखा जाता है कि लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं और वहाँ उनके रहने के लिए कम जगह होती है, जिसकी वजह से वो ऐसी वॉशिंग मशीन अपने लिए प्रेफर करते हैं जो अच्छी हो, साथ ही कम जगह घेरे। वैसे अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को देखा जाए तो इसमें ड्रायर के साथ स्टैक्ड होने की क्षमता होती है, और जब ये वॉशर और ड्रायर दोनों स्टैक्ड हो जाते हैं तब लोगों के घर में बहुत सा स्पेस बच जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी जगह पर समाहित हो जाती है। खैर, लोगों का स्टैक्ड वॉशर और ड्रायर के साथ जाने का एक नहीं बल्कि दो प्रमुख कारण है। इन दोनों कारणों में पहला कारण ये है कि लोगों के पास इसे खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। साथ ही दूसरा कारण ये है कि कई किराए के घरों की इकाइयों में उनके कपड़े धोने के सेट छोटी सी कोठरी में मौजूद होते हैं, जहाँ पर वही स्थान एकमात्र स्थान मौजूद होता है। हालांकि आज जिनका घर बड़ा है वो भी फ्रंट लोड मशीन को ही अपना रहे हैं, क्योंकि टॉप लोड के मुकाबले घर में बहुत ही जगह कम लेती है, जिससे कि बड़े घरों में भी लोगों के लिए एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े स्पिन करते हैं तभी उनके अंदर से पानी निकलता है और साथ ही तभी कपड़े अच्छे से साफ हो पाते हैं। हालांकि इस स्पिन के दौरान स्पीड के भी अपने अलग मायने होते हैं, क्योंकि ज्यादा तेज स्पीड का मतलब कपड़ों से और अच्छे तरीके से पानी का निचोड़ना। वैसे तो टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की स्पिन स्पीड लगभग एक समान ही होती है, पर जब बात आखिरी स्पिन साइकिल की आती है तब फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन सामान्य तौर पर टॉप लोड से 33% ज्यादा तेजी से स्पिन करती है, जिससे कि कपड़ों को ड्रायर में डालने से पहले ही उनका पानी बहुत ही ज्यादा अच्छे से निकल जाता है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों तरह की वॉशिंग मशीनों की स्पीड को मापें तो आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट के आधार पर अच्छी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 1300 आरपीएम की स्पीड से स्पिन करती है। वहीं कुछ साधारण फ्रंट लोड मॉडल में स्पिन स्पीड करीब 1200 आरपीएम हो जाती है। एक तरफ जहां फ्रंट लोड की स्पीड इतनी ज्यादा है तो वहीं दूसरी तरफ टॉप लोड की स्पिन स्पीड इससे बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि 700 से 900 आरपीएम के बीच होती है। हालांकि हाल ही में कुछ समय पहले एलजी और सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीनों ने 1050 आरपीएम की स्पीड से स्पिन किया था, जो बताता है इनकी स्पीड भी कम नहीं आंकी जा सकती। ये सब जानकारी पाने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज लोग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को लेकर अक्सर शिकायत मिलती है कि उसमें बदबू बहुत ज्यादा आती है, जबकि टॉप लोड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा आधुनिक होने के बावजूद फ्रंट लोड में से बदबू क्यों आती है। वेल, इसके पीछे का कारण है फ्रंट लोड के दरवाजे पर लगी रबर, क्योंकि कपड़ों को स्पिन करने के दौरान पानी को अपने अंदर जमा कर लेती है और काफी समय इसी तरह से रबर में पानी जमा रहने के कारण उसमें से बदबू आने लगती है। खैर, ऐसा नहीं है कि इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का अच्छे से रख रखाव और सफाई करते हैं तब आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। अभी बात जानना भी लाजमी है कि आखिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर से बदबू क्यों नहीं आती। दरअसल टॉप लोड में कपड़े ऑन पानी दरवाजे से नीचे गिरते हैं, जिस वजह से पानी दरवाजे में लगी रबर तक पहुंच ही नहीं पाता और उसकी रबर में जमा नहीं हो पाता, जिससे उसमें बदबू नहीं आती और इसमें पानी के निशान भी नहीं बनते। ये जान लेने के बाद आप इतना समझ गए होंगे कि इस आधुनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को टॉप लोड के मुकाबले ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें कभी कभी पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अभी तक आपने फ्रंट लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीनों के हर पहलू पर नजर डाल ली। आप समझ गए होंगे कि दोनों तरह की मशीनों में एक दूसरे से क्या क्या अच्छा है, लेकिन क्या आपको इनकी कीमत के अंतर के बारे में जानकारी है? दोस्तों, अगर टॉप लोड मशीन से तुलना की जाए तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा है, क्योंकि ये न सिर्फ अच्छी है बल्कि इसके फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इतना ही नहीं, ये कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ करती है और इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखती है। एक तरफ जहां टॉप लोड वॉशिंग मशीन 15,000 से कम कीमत में खरीदी जा सकती है, तो वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए आपको 40 से 60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो वॉशिंग मशीन की मेटल बॉडी पर डिपेंड करता है। इन कारणों के अलावा ये कम पानी का इस्तेमाल करती है और इसमें बिजली की कम खपत होती है। खैर, सबसे हैरान करने वाली चीज यह है कि इसकी आवाज टॉप लोड मशीन के मुकाबले बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें लगे एडवांस मोटर्स और एडवांस सस्पेंशन सिस्टम का कमाल होता है। इतनी अच्छी क्वालिटी की वजह से इसकी कीमत टॉप लोड से ज्यादा होती है, जो कि सही भी है, और इसमें आपका पैसा कहीं से भी गलत खर्च नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आप सभी वॉशिंग मशीनों के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमने अच्छी और किफायती वॉशिंग मशीनों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको अभी भी वॉशिंग मशीन को लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।